गया के पटवा टोली, जिसे कभी बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज गिरावट के कगार पर खड़ा है। लगभग 11,000 पावरलूम और 1,000 से अधिक हैंडलूम, पिटलूम, फ्रेमलूम आज भी यहाँ संचालित है। यह क्षेत्र गमछा, बेडशीट, साड़ी और धोती जैसे वस्त्रों के समृद्ध उत्पादन की परंपरा को बनाए हुए है। इसके बावजूद आधुनिक समय में तकनीकी संसाधनों की कमी और सीमित विपणन व्यवस्था के कारण यहाँ का वस्त्र उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ता जा रहा है। यहाँ लगभग 30,000 श्रमिक दिन रात काम करते हुए अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों के तकनीकी रूप से उन्नत वस्त्र केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव होता जा रहा है। स्थिति को और गंभीर बनाता है स्थानीय कच्चे माल के उत्पादन का पतन। पहले धागे का उत्पादन गया, भागलपुर, मोकामा सहित क्षेत्रों में होता था, लेकिन धीरे धीरे ये इकाइयाँ बंद हो गई। अब बुनकरों को अन्य राज्यों से धागा मंगवाना पड़ता है। साथ ही यहाँ की उत्पादन तकनीक में बहुत कम बदलाव हुआ है, जिससे पटवा टोली और आधुनिक वस्त्र केंद्रों के बीच का अंतर और बढ़ गया है। मेरी मांग है कि पटवा टोली मानपुर में आधुनिक मशीनरी और बुनियादी ढांचे के साथ सरकार समर्थित टेक्सटाइल हब की स्थापना की जाए। बिचौलियों के शोषण को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष खरीद की व्यवस्था लागू की जाए। हैंडलूम और पावरलूम उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जैसी गारंटी सुनिश्चित की जाए। आधुनिक पावरलूम और उन्नत बुनाई तकनीकों के लिए सब्सिडी और अनुदान प्रदान किए जाएं। बिहार में स्थानीय धागा उत्पादन इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए। स्थानीय बुनकरों को सब्सिडी दर पर धागा उपलब्ध कराया जाए। लूम संचालन के लिए बिजली पर सब्सिडी दी जाए। इसके साथ ही ओबरा, जो कालीन उद्योग का एक बड़ा सेंटर है, उसके पुनरुद्धार के लिए महफिले कालीन का जीर्णोद्धार किया जाए, उसका आधुनिकीकरण। धन्यवाद माननीय सदस्य।